दोस्तों, अक्सर जब बॉलीवुड में हमारे स्टार्स माता-पिता बनते हैं ना, तो हमारे दिल में ये सवाल ज़रूर आता है कि क्या वो लोग भी अपने बच्चों की परवरिश वैसे ही करते हैं जैसे हमारे मम्मी-पापा करा करते थे? हाँ, बिल्कुल, आपने भी कभी न कभी ऐसा ज़रूर सोचा होगा। और जब आलिया भट्ट और रणवीर कपूर को बेटी राहा हुई, तो बहुत से लोगों को लगा होगा कि भई इनका ख़्याल तो नैनी रखेंगी या इनकी दादी रखेंगी, बट नहीं। ये दोनों आलिया भट्ट और रणवीर कपूर अपनी बेटी राहा का बहुत ध्यान रखते हैं। भाई इन दिनों रामायण मूवी को लेकर रणवीर कपूर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, चर्चा में हैं। और अभी आपको पता है कि गोवा में इफ़ी भी चल रहा है, जहाँ पर वो अपनी पत्नी आलिया भट्ट और राहा को लेकर के कई सारे खुलासे कर रहे हैं। तो आज एक बात तो मैं भी आपको बताने वाली हूँ। ये वो बात है कि भई जब राहा को रणवीर कपूर ने पहला गाना सुनाया तो वो कौन-सा गाना था और किसका गाना था? और अगर आपको ये जानना है तो आपको मेरा पूरा पॉडकास्ट सुनना होगा। बॉलीवुड मेनिया में आप सभी का स्वागत है और मेरे यूट्यूब चैनल आरजे बबीता पर भी। तो चलिए आज का ये जो किस्सा है उसको शुरू करते हैं। वैसे रणवीर कपूर ना बहुत से लोगों के फ़ेवरेट हैं और अब उनसे ज़्यादा फ़ेवरेट हो गई है उनकी नन्ही-सी राजकुमारी राहा कपूर। उसकी एक वजह ये भी है कि भई कपूर्स के जो बच्चे होते हैं ना बड़े क्यूट गुड्डू-गुड्डू से होते हैं और ऐसी ही राहा भी है जिसको जो कोई देखता है वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। और राहा अब 2 साल की हो गई है। इंटरनेट पर उनका लुक और फेस के एक्सप्रेशंस, ओहो हो क्या बात कहूँ मैं आपको। सब दीवाने हैं राहा के उन क्यूट फिल्म्स के, फ़ोटोज़ के और लाइमलाइट में हमेशा बनी रहती हैं। हर इवेंट में जो रणवीर कपूर है वो अपनी बेटी राहा के बारे में ज़रूर बातचीत करते हैं। और अब 2024 में इफ़ी में गोवा में भी उन्होंने अपनी बेटी से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से सुनाए और अपनी पत्नी से जुड़े हुए भी। तो चलिए फिर अब आपको बताती हूँ कि वो एक्चुअली में कौन सा गाना राहा को सुनाते हैं जिससे राहा सुनकर खुश हो गई थी। एक्चुअली पहली बार उन्होंने कौन सा गाना अपनी बेटी को सुनाया था। तो रणवीर ने बताया कि उन्होंने कपूर ख़ानदान की तरह ही राहा को अपने दादा राज कपूर का मशहूर जो गाना था ना अनाड़ी फ़िल्म का, वो सुनाया था, जिसे सुनकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। और राहा के लिए उन्होंने जो पहला गाना बजाया था ना, वो था किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। साथ ही उन्होंने इस गाने के बारे में भी बहुत सारी बातें की और बताया कि अगर आप इस गाने के बोल को ध्यान से सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये गाना हमारी ज़िंदगी से कितना जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने। और राहा को ये गाना अच्छा लगना ही था क्योंकि उनकी मुस्कुराहट पर भी बहुत सारे लोग फ़िदा हैं। वेल अब बात आलिया भट्ट की कर लेते हैं। आलिया भट्ट कई बार हमें चौंका देती हैं अपने कुछ जवाबों से। जैसे कि जब रणवीर कपूर ने जाना पूछा उनसे कि भई किशोर कुमार के बारे में, तो आलिया भट्ट ने कहा कि वो किशोर कुमार को नहीं जानती हैं। बताइए इतने दिग्गज सिंगर किशोर कुमार जिनकी दीवानी पूरी दुनिया है, आलिया भट्ट उनको नहीं जानती थी। बट फिर रणवीर कपूर ने किशोर कुमार के बारे में अपने पत्नी यानी कि आलिया भट्ट को बताया और ये भी बताया कि वो कितने दिग्गज सिंगर रहे हैं और कितने मशहूर रहे हैं। और ये भी कि भई मुझे लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जड़ों को याद रखें और सिर्फ राज कपूर या फिर किशोर कुमार को ही नहीं बल्कि ऐसे कई फिल्म निर्माता और कलाकार हैं जिनको हमें हमेशा सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल सही कहा रणवीर आपने, आपकी बात से मैं भी इत्तेफ़ाक रखती हूँ। और दोस्तों आज का ये पॉडकास्ट अगर आपको पसंद आया है ना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको रणवीर कपूर की कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा पसंद आई वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करिएगा, भर भर के लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और येस ऑफ कोर्स अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी जान मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना प्यार दीजिए। और हाँ, एक और चीज़ ज़रूर बोलूँगी, मेरा इंस्टाग्राम पेज है आरजे बबीता 13, उसको भी फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही, फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।